भारत की ऊर्जा नीति बदलने वाली है। इस बदलाव के बाद भारत की न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में एंट्री होने वाली है प्राइवेट कंपनियों की। केंद्र सरकार ने शांति बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में रहने वाला ये सेक्टर आने वाले सालों में प्राइवेट कंपनियों के लिए खुलने जा रहा है, जिससे न्यू टेक्निक और रैपिड कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा। इसके पीछे सरकार का टारगेट साफ है। साल 2047 तक भारत की परमाणु क्षमता को 100 गीगावाट तक पहुंचाना। शांति बिल को उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए जानते हैं हमारे देश में परमाणु सेक्टर को लेकर अब तक क्या व्यवस्था थी, शांति बिल क्या है, इससे क्या बदलेगा, प्राइवेट सेक्टर को क्या मिलेगा, इसकी चुनौतियां क्या हैं और ये भारत के लिए जरूरी क्यों है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि परमाणु ऊर्जा सेक्टर को लेकर पुराने नियम भारत के क्या कहते हैं। भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को सरकार ने किसी किले की तरह बंद रखा था। परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और सरकारी परमाणु ऊर्जा निगम यानी NPCIL सब संभालते थे। 1962 के परमाणु ऊर्जा कानून में साफ लिखा गया कि प्राइवेट कंपनियां या राज्य सरकारें न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं चला सकती और इसके पीछे वजह बताई गई नेशनल सिक्योरिटी। आजादी के बाद से अब तक सिर्फ सरकारी प्लांट बने कुल 8 गीगावाट के, जो देश की सिर्फ 3% बिजली की आपूर्ति करते हैं। अब आते हैं शांति बिल पर। क्या है शांति बिल? इस बिल का पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बिल न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने वाली कंपनियों को कानूनी सुरक्षा देता है ताकि न्यूक्लियर सेक्टर में निवेश को सुरक्षित और स्पष्ट बनाया जा सके। बदलाव क्या होंगे इससे और प्राइवेट सेक्टर को क्या मिलेगा? दरअसल ये विधेयक पुराने कानूनों को इंटीग्रेट करेगा। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में संशोधन कर प्राइवेट एंट्री की राह खुलेगी। कंपनी की परिभाषा बदलकर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड किसी भी फर्म को लाइसेंस मिल सकेगा। प्राइवेट कंपनियां जमीन, पानी, पूंजी, तकनीक देंगी। जो बिजली बनेगी उसकी वो खुद मालिक होंगी, यानी बिजली बेचकर मुनाफा कमा सकेंगी। NPCIL या DAE ही रिएक्टर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस और सेंसिटिव मटेरियल यानी यूरेनियम को संभालेगी। सुरक्षा IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मानकों पर होगी। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर फैक्ट्री में बनने वाले सस्ते, सुरक्षित और तेज प्लांट पर फोकस होगा। बड़े प्लांट में दशकों लगते हैं और SMR में महीनों लगेंगे। एक नया न्यूक्लियर ट्रिब्यूनल विवाद सुलझाएगा। स्पेशलाइज्ड सेफ्टी अथॉरिटी IAEA से जुड़ेगी। प्राइवेट एंट्री से इनोवेशन तो बढ़ेगा, लेकिन लायबिलिटी और सुरक्षा पर भार भी बढ़ेगा। कैसे? देखिए, प्राइवेट एंट्री की चुनौतियां। सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में संशोधन से विदेशी टेक्नोलॉजी भारत आएगी। हाइब्रिड मॉडल से परमाणु प्रसार का डर तो कम होगा, लेकिन इसके लिए रेगुलेशन सख्त होने जरूरी हैं। अगर लायबिलिटी क्लियर नहीं होगी तो ग्लोबल प्लेयर्स हिचकिचाएंगे। भारत के लिए ये जरूरी क्यों है? दरअसल इससे साफ सुथरी ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। भारत को ग्लोबल न्यूक्लियर पावर मैप पर और मजबूत जगह मिलेगी। परमाणु ऊर्जा साफ और विश्वसनीय है, कोयले या सोलर से ज्यादा स्थिर भी। वर्तमान में 8 गीगावाट से 100 गीगावाट यानी 12% गुना बढ़ोतरी का लक्ष्य है। इसके लिए 15 से 19 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। NPCIL जैसे सरकारी संगठन अकेले इसे नहीं संभाल सकते। भारत की ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु लक्ष्य और आर्थिक विकास से जुड़ा ये एक बहुत बड़ा कदम है। कुल मिलाकर विकास और विस्तार के लिए सरकार इसे जरूरी मानती है। शांति बिल से न सिर्फ ऊर्जा बल्कि अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी।